हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी खैरियत और हेल्दी होंगे। आ गई हूँ मैं लेकर के इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप उन्हें देख ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारे लिटिल मॉन्स्टर्स को वो रिकमेंडेशन लेटर मिल जाती है, उसे मास्टर को देने आ ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां हमारा लिटिल मॉन्क सो चुका होता है, लेकिन उसके मास्टर उसे ज़बरदस्ती उठा के उसे कहानी सुना रहे होते हैं। बेचारा यहाँ नींद में होता है और अपने मास्टर से कह रहा होता है कि मैं पहले ही सो चुका हूँ। लेकिन यहाँ उसके मास्टर कहाँ रुकने वाले थे, वो शुरू हो जाते हैं अपनी एक कहानी के साथ। जैसे जैसे वो कहानी सुना रहे होते हैं वैसी वैसी घटनाएं हमारे लिटिल मॉन्स्टर्स के साथ हो रही होती है। उनकी कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। हमारे ज़ूमी टेम्पल का एक सीक्रेट राज है, हमारे मॉन्क्स ने कई डायनेस्टी तक छुपा के रखा था। हमारे जो मॉन्क्स हैं वो बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने के अलावा उसको भी सील किया करते थे। इसके लिए वो बहुत सारे मैजिक वेपन्स और सीक्रेट मंत्रों का यूज़ करते थे। इन्हीं वेपन्स को हमारे ज़ूमी टेम्पल के हाउस में छुपा दिया गया, जहाँ किसी का भी जाना मना है। उसके मास्टर उससे पूछते हैं, मैंने ट्रेजर हाउस बोला, तुम्हें जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि ये क्या है? यहाँ उठता है और वाह ट्रेजर हाउस कहते फिर सो जाता है। वो कहता है कि मैं इसी ज़ूमी टेम्पल में पैदा हुआ तो मैंने कभी कोई ट्रेजर हाउस नहीं देखा यहाँ। तो उसके मास्टर कहते हैं कि मैंने कहा ना वो फॉरबिडन एरिया में है, हाँ कोई भी नहीं जा सकता। वो इतनी खुफिया तरीके से बनाया गया है कि कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं जावली और हुप्पो को, जो रात के अंधेरे में ज़ूमी टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ जो मास्टर ट्रेजर हाउस के बारे में बोल रहे होते हैं वो इन दोनों को चलते फिरते ही दिख जाता है। तो यहाँ बैकग्राउंड में मास्टर की कहानी चल रही होती है। अगर कोई उस ट्रेजर हाउस को ढूंढ भी लेता है वो उसके अंदर कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके गेट के सामने बहुत ही बड़ी और खूंखार स्टोन बीस्ट हैं। वो दिन रात उस ट्रेजर हाउस को गार्ड करते हैं। यहाँ जावली उस ट्रेजर हाउस के बोर्ड को उल्टा पढ़ रही होती है। वो उसे ट्रेजर बॉल बोल रही होती है, जिसपे हुप्पो उसे कहता है कि हमेशा खाने के बारे में ही सोचना। ये उनके मास्टर की कहानी फिर शुरू होती है। दो गार्ड्स किसी तलवार और बुलेट से कम नहीं है। जो भी उस गेट को पार करने की कोशिश करेगा उसका जो हश्र होगा वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। वो जो दो गार्ड्स होते हैं वो खर्राटे मार के यहाँ सो रहे होते हैं। यहाँ वो चलते कूदते आराम से अंदर चली जाती है। आगे उसके मास्टर कहानी में बताते हैं कि इस ट्रेजर हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे 36 सील्ड डेमन स्टिक्स रखी हुई हैं, जो हमारे पॉपुलर मॉन्क्स ने कई डायनेस्टीज से डेमन्स को सील करने के लिए यूज़ की हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि वो सारे स्टिक्स पे ख़ास बात यह है कि इस पे चेन कहता है कि क्या खास बात है, बता भी दो। इस पे मास्टर कहते हैं सारे स्टिक्स डेमन ब्लड से सने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए गॉडेस नोवा की एक गॉड स्टोन है, इन सब स्टिक्स को काबू किए हुए हैं। यहाँ गलती से जावली उस गॉड स्टोन को टच कर देती है, इससे वो सारे स्टिक्स एक बॉलिंग पिन की तरह गिर जाते हैं। ये देख के कि वो सारे स्टिक्स गिर गए, हमारे जावली और वो प्यारे रैबिट्स तो चीयर करने लगते हैं, जैसे उन्होंने वो पिन्स को गिराने की बॉलिंग गेम जीत ली हो। मास्टर कहानी कंटिन्यू करते हैं उस ट्रेजर हाउस के सेकंड फ्लोर को बताते हुए। हाँ, एक मॉन्स्टर रिवीलिंग मिरर है। चाहे कोई मॉन्स्टर कितना भी पावरफुल हो, वो मिरर के सामने आएगा उसे उसका ओरिजिनल फॉर्म दिख जाएगा। यहाँ एक्साइटमेंट में पूछ पड़ता है कि इसके बाद क्या होगा। उसका ओरिजिनल फॉर्म दिख जाएगा तो क्या वो मिरर में सील हो जाएगा? फिर उसके मास्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉन्स्टर को अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखेगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म को देख के ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा। फिर चेन कहता है कि धत तेरी की रहने दो आपकी ये स्टोरी। हम देखते हैं जॉली को, जो हिप्पो के किटन फॉर्म को देख के उसे क्यूट क्यूट कह रही होती है। फिर वो मिरर में टच करते ही अपना फॉर्म देखती है, हिप्पो से कह रही होती है कि ये देखो मैं हूँ। यहाँ बहुत ही क्यूट तरीके से वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है, तो उसके ओरिजिनल फॉर्म को देख के उसे खाने ही वाला होता है। वाकई में ये तो इसका नेचुरल रिएक्शन है, बिल्ली तो फिश ही खाती है। मास्टर थर्ड फ्लोर की कहानी शुरू करते हैं, जिसपे चेन कहता है कि बस करो मुझे अब सोना है। तो उसके मास्टर कहते हैं अरे रुको तो सही, कहानी का मेन पॉइंट तो अब आने वाला है। थर्ड फ्लोर पे जो मैजिक वेपन्स है वो तो और भी अमेजिंग है। इधर हम देखते हैं कि वो नन्हे मॉन्स्टर उस थर्ड फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ये शुई कहता है कि तुमने आने में लेट कर दी, तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ। हुप्पो और सुई में स्पिरिचुअल फाइट हो जाती है। तो देख हमारे जावली अपने बॉस को चीयर कर रही होती है, तभी उसके हाथ से वो पर्दा गिर जाता है। देख वो बोल पड़ती है कि हुप्पो देख कितनी बड़ी चिमनी मैंने ढूंढी है। वो उसे बोल रहा होता है इसे जल्दी से फायर करके इस ढोंगी को उड़ा दो।
इस पे सुई कह रहा होता है कि इतने छोटे से हाउस पे तुम ब्लास्ट करोगे तो हम सभी ही मर जाएंगे। तभी वो जावली को देखता है जो अपने मैजिक बॉल से उस सुतली में आग लगा चुकी होती है। यह कहता है कि मम्मी मुझे घर जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर अब भी चेन को उठा रहे होते हैं, कहते हुए कि अरे स्टोरी तो पूरी सुन लो और जब तक ये मैं पूरी तुम्हें सुनाऊंगा नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। वहाँ पे एक जोर का ब्लास्ट होता है। मास्टर का ट्रेजर हाउस का वो इतना बखान कर रहे होते हैं धराशायी हो जाता है। इसी धमाकेदार ब्लास्ट के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है यहीं खत्म। ये दो लिटिल मॉन्स्टर्स क्या ही करामत करने वाले हैं हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अगर आपको ये आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर, बाय।